नेपाल में बीते 5 दिन से लगातार भारी बारिश का क्रम है, जिसका असर बिहार के 5 जिलों में दिख रहा है। बाढ़ जैसे हालात बन चुके हैं, निचले इलाकों में पानी भरा हुआ है। भारी बारिश के बाद बिहार नेपाल सीमा पर कोसी बैराज पर सभी 56 गेट खोलने पड़े। इसके बाद कोसी नदी, कमला बलान नदी, बागमती, ये सब के सब उफान पर। अधवारा समूह की नदियां, छोटी छोटी धाराएं जो हैं वो मॉनसून में उफन जाती हैं और जिससे बाढ़ के हालात बनते हैं। वैसे भी बिहार के संताप के तौर पर कोसी जानी जाती है। बिहार के कुछ हिस्सों में लगातार बारिश के बाद में उत्तर बिहार के 5 जिले इसका सबसे बड़ा असर झेल रहे हैं। नेपाल से निकलने वाली कोसी बिहार में बहती है। बार बार धारा बदलना, तटबंध का टूटना, ये बिहार में समस्या पैदा करता है। वहीं कमला बलान नदी नेपाल से निकलकर मधुबनी, दरभंगा, सहरसा, सुपौल जैसे क्षेत्रों की तरफ बाढ़ लाती है। बागमती नदी नेपाल की पहाड़ी से उतरकर उत्तरी बिहार के कई जिलों में अक्सर बाढ़ का कहर, बाढ़ का खतरा बढ़ाती है। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बारिश का उत्तर भारत में लगातार असर है। बारिश से जुड़ी 6 अलग अलग तस्वीरें देखिए। दार्जिलिंग जो उत्तर पूर्व का राज्य है, पुलिया का एक हिस्सा गिर गया। बिहार जहां नदियां उफान पर हैं, आपको हर एक जगह की तस्वीरें दिखाएं। जयपुर जहां जनजीवन पर असर अभी भी है क्योंकि अस्त व्यस्त है। शिमला में जो खूबसूरत एक वादियां हैं, वहां बारिश का दौर पर्यटकों के साथ स्थानीय लोगों की मुसीबत बढ़ा रहा है। अमृतसर में रिमझिम बारिश का असर है, लेकिन लगातार दौर ने फसलों को, किसानों को काफी परेशान किया। श्रीनगर में बारिश के दौर ने फिर पर्यटकों को आवाजाही में दिक्कत दी है। ये 6 तस्वीरें उससे जुड़ी हुई। हिमालय की गोद में बसे नेपाल और भारत के उत्तर बंगाल में लगातार बारिश भयानक त्रासदी लेकर आई। दार्जिलिंग में भूस्खलन से 23 लोगों की जान गई। नेपाल में बाढ़, भूस्खलन में 53 से ज्यादा लोग काल के गाल में समा गए। सैकड़ों पर्यटक जहां तहां फंसे, गांव कटे हैं, रास्ते रुके हैं, नदियां उफान के ऊपर हैं। ये आपदा न केवल जानमाल की हानि बल्कि पूरे क्षेत्र की अर्थव्यवस्था और पर्यटन को भी ठप कर रही है। इस दोहरी त्रासदी पर एक डिटेल रिपोर्ट देखिए। उत्तर बंगाल के दार्जिलिंग और आसपास के इलाकों में रविवार को ही मूसलाधार बारिश ने पिछले 1 दशक की सबसे भयावह आपदा को जन्म दिया। भारी वर्षा के कारण भूस्खलन की कई घटनाओं ने मिरिक को सबसे ज्यादा प्रभावित किया है। यहाँ 11 लोगों की मौत हो गई। कुल मिलाकर इस तबाही में 23 लोगों की जान चली गई, जिसमें मासूम बच्चे और महिलाएं शामिल हैं। सड़कें मलबे से पट गई, पुल ढह गए और दर्जनों गांव पूरी तरह अलग थलग पड़ गए। दुर्गा पूजा की छुट्टियों में दार्जिलिंग घूमने आए सैकड़ों पर्यटक खासकर कोलकाता और अन्य शहरों से होटलों और हिल स्टेशनों में फंस गए हैं। आपको हम घर में सब खत्म हो गया सर, इसीलिए हमको रिलीफ में आना पड़ेगा सर। आपका मेरा घर भी कहीं नहीं सर, सब कुछ तो खत्म हो गया सर। ना नानू लुगा, ना घर, ना कुछ नहीं है सर। 4 आदमी से खत्म हो गया सर। स्थानीय लोग और पर्यटक अपनी व्यथा सुना रहे हैं। मिरिक, घूम, लेपचा जगह जैसे इलाकों में सैकड़ों परिवार प्रभावित हुए हैं, जहां घर बह गए और संपर्क लाइनें कट गईं। राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल NDRF और पश्चिम बंगाल प्रशासन दिन रात बचाव कार्य में जुटे हैं। प्रभावित क्षेत्रों से सैकड़ों पर्यटकों को सुरक्षित निकाला जा रहा है, लेकिन लगातार बारिश ने कार्य को और कठिन बना दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी शोक व्यक्त की और केंद्र से हर संभव सहायता का भरोसा दिया। अब बात नेपाल की। यहाँ यह बारिश का कहर और भी भयावह रूप ले चुका है। पूर्वी नेपाल के इलाम जिले में लैंडस्लाइड ने पूरे गांव को मिट्टी में दफना दिया। अधिकारियों के अनुसार बाढ़ और लैंडस्लाइड से अब तक 53 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि कई लापता बताए जा रहे हैं। नेपाल आर्मी ने 2 दर्जन से ज्यादा जगहों पर बचाव अभियान चला रखा है। हेलीकॉप्टर से प्रभावितों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है, लेकिन पहाड़ी इलाकों में सड़कें ब्लॉक होने से पैदल ही राहत पहुंचानी पड़ रही है। दार्जिलिंग चाय के बागानों और पहाड़ों की रानी आज मलबे के ढेर में सिसक रही है।
नेपाल का पूर्वी इलाका जहां दशहरा मनाने वाले यात्री फंसे हैं, बाढ़ की चपेट में है। ये त्रासदी हमें पर्यावरण संरक्षण और आपदा प्रबंधन की याद दिलाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24।